नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपका दोस्त विकास टेकरे। इस तरह के वीडियोस को देखकर आपको लग रहा होगा कि भाई क्या ऊट-पटांग चीज़ लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए। तो पूरी तरह से ध्यान से ये बात को सुनिए कि अगर इस तरह के वीडियोस आप देखेंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा उन एग्ज़ाम्स में जो यूजीसी नेट है, सेट है या फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है। इस तरह के एग्ज़ाम्स में अक्सर कुछ ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो बहुत गहरी परिभाषा अपने अंदर लिए होते हैं। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, कुछ महत्वपूर्ण अलग-अलग चीज़ें हैं जो इतिहास में हम पढ़ते हैं। जैसे गुप्त काल में सैन्य अधिकारी को क्या कहते थे या फिर राजस्व संग्राहक को क्या कहते थे या फिर जो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी उसे क्या कहते थे। और ये बात ध्यान रखना कि मैं कुछ भी उठाकर आपके लिए लेकर नहीं आया हूँ। 2016 से लेकर 2025 तक के यूजीसी नेट परीक्षा में पूछे गए उन सभी इम्पोर्टेंट शब्द और उनके अर्थ को लेकर आया हूँ जो पूछे जा चुके हैं और कई बार इनमें से कुछ रिपीट भी होते हैं क्योंकि इस तरह के कैसे पूछे जाते हैं। चार शब्द दिए होते हैं और चार उनके अर्थ या फिर वो किससे संबंधित है वो दिए होते हैं और सही जोड़ी के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो हमेशा ही चार शब्द नए नहीं होते हैं, कई बार एक दो शब्द पुराने रिपीट होते हैं। अगर आपको वो पता है तो आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं। साथ ही साथ इन शब्दों को समझकर आप इतिहास के उस कालक्रम को भी समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 1 मार्च 2026 को एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं और सेट की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए पहले मैं ये छोटी सी गुजारिश कर दूं कि प्लीज़ पूरे फोकस के साथ पढ़ाई को करते रहिए, बनाए रखिए। थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन भी होगा, जैसे कि कल 15 जनवरी को नेट की आंसर की आई है, नेट के एग्ज़ाम जो कि 5 जनवरी को हुए थे, दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम। तो मुझे खुद लगा कि भाई मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, लेकिन मेरे सिर्फ 86 क्वेश्चन ही मेरे सही निकले और अब लगता है कि भाई मेरा होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पेपर थोड़ा इजी था। इसलिए मैं खुद कन्फ्यूज़न में हूँ कि मेरा खुद एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। इस कन्फ्यूज़न में मैं कल दिन भर सोया रहा, डीमोटिवेट टाइप का रहा और कोसता रहा अपने आप को कि थोड़ा और पढ़ लेता, और उस चक्कर में मैंने अपना एक दिन बर्बाद कर दिया। अगर हम पूरी मेहनत से दोस्तों तैयारी करें और 1 मार्च 2026 को होने वाली सेट परीक्षा को अगर क्वालिफाई कर लें, अगर हम नेट की परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए, क्योंकि जुलाई और अगस्त के बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम भी होंगे मध्य प्रदेश में। और ये आपके लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि इस तरह का संयोग बहुत कम मिलता है कि सेट या नेट की परीक्षा आपने क्वालिफाई की है और उसके 2-3 महीने बाद ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई और आपको फॉर्म भरने का मौका मिला। तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत रहेगी। इसलिए दोस्तों, कोई भी कंडीशन में आपको हर हाल में सेट की परीक्षा क्लियर करनी है, आपको भी करनी है और मुझे भी करनी है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं पहला शब्द आता है आमिल। आमिल का अर्थ है जो राजस्व संग्राहक अधिकारी होता था उसे आमिल कहते थे। बक्काल बक्काल व्यापारी को कहते थे और पाही अनावासी खेतीहर को कहते थे और कुलकर्णी ग्रामीण लेखाकार को कहते थे। आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण शब्द और उनका संबंध। ठीक है। अब देखिए, मलिक उत तुज्जार क्या था? तो यह व्यापारियों का मुखिया था। बिस्वा बिस्वा जो थी वह जमीन की पैमाइश की एक छोटी इकाई थी। क्या? बिस्वा। कुशक एक रिहायशी किला था। मवास एक किलेबंद गांव था। बिष्टी जो बेगार करवाने को बिष्टी कहते थे। ठीक है। अब बेगार क्या होता है? बेगार का मतलब होता है कि काम काम करवा लिया आपने और काम के बदले में आपने कुछ भी नहीं दिया, आपने कोई पारिश्रमिक उसको दी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं आपके घर गया, मैंने आपके घर के पूरे बर्तन मांज दिए और कहा कि साहब मैंने आपके घर के बर्तन चमका दिए हैं, 200 रुपये दिन से मैं काम करता हूँ, मुझे 200 रुपये दे दो। आपने बोले बेटा तेरे पीछे देख, एक बहुत बड़ा
कुत्ता खड़ा है, सांप खड़ा है, जो भी खड़ा हो, और 2 लात दी और बोले निकल ले यहाँ से अब। तो ये वही बात हुई कि आपने पूरा काम करवा लिया और मुझे कोई भी काम के बदले में कुछ भी परिणाम, कुछ भी फल मुझे नहीं मिला। तो यही यहाँ पर होता है बेगार, और बेगार को कहते हैं बिष्टी। भाग मतलब होता है हिस्सा, कर का मतलब महसूल। कर किसको कहते थे? महसूल। महसूल एक प्रकार का कर था। प्रणय जो था वह आपात कर था। और सरखेल की बात करें तो कनिष्ठ सैन्य अधिकारी सरखेल को कहते थे। अब ये ध्यान रखना कि ये जो जितने भी शब्द हैं ना, ये ऐसे ही हवा में मैं लिख कर नहीं ले आया हूँ। 2016 से 2025 के बीच में यूजीसी नेट की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण शब्द पूछे गए हैं इस तरह के, ये वे सभी है। अगर आपको यकीन ना हो तो यूट्यूब पर एक देवेंद्र सर करके हैं, स्टडी हमारे साथ यूट्यूब चैनल है, उस चैनल में आपको काफ़ी सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे यूजीसी नेट के। वहाँ पर जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ। ठीक है। और ये सारे जो शब्द हैं ना, ये उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बताते हैं जो महत्वपूर्ण राजवंशों और बहुत बड़े बड़े राजाओं ने शुरू की थी। जैसे आप यहाँ पर सरखेल की बात करते हैं तो मोहम्मद प्रथम करके एक बहमनी शासक था। उस शासक के जो अंगरक्षक थे, ठीक है, उनको सरखेल कहा जाता है। और कहते हैं कि उनके 400 से ज़्यादा अंगरक्षक थे, उन्हें सरखेल कहा जाता था, जो कनिष्ठ सैन्य अधिकारी हुआ करते थे। शबनवीस, रात्रि लेखक को शबनवीस कहते हैं, शेफाखाना अस्पताल को कहते हैं, और सिलाहदार सशस्त्र सैनिक को कहते हैं, और याददाश्त ज्ञापन को कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर याददाश्त का मतलब होता है कि भाई हमारी जो मेमोरी है, जो हमारी क्षमता है याद रखने की, उसको याददाश्त हम कहते हैं। लेकिन इतिहास का एक ऐसा क्रम है जहाँ पर याददाश्त शब्द का इस्तेमाल ज्ञापन, इसको मैनीरोंडम क्या कहते हैं उसको, शब्द मुंह में नहीं आ रहा है, उस तरह का। जैसे हम किसी कलेक्टर वगैरह के पास में जाते हैं कि भाई हमारे एरिया में ये समस्या है, एक पत्र हम उसे देते हैं, उन्हें देते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए, और वो पत्र जो होता है उसको ज्ञापन कहते हैं। ठीक है। तो ज्ञापन को क्या कहा जाता था? याददाश्त कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, जब आप यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ेंगे या फिर जो मध्य प्रदेश सेट है उसका सिलेबस देखेंगे तो दोनों एक प्रकार से पूरी तरह सेम है। ठीक है। बस इतना रहेगा कि जो यूजीसी नेट की जो क्वेश्चन पेपर हैं वो एनटीए बनाता है, और एमपी सेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो एमपीपीएससी बनाएगा। तो थोड़ा ऊपर नीचे लेवल हो सकता है, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट के लेवल की तैयारी करोगे तो विन विन सिचुएशन होगी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी और आपको पेपर बहुत आसान लगेगा। अब यहाँ पर ये देखना कि दोनों का सिलेबस सेम है, और जब आप हिस्ट्री का सिलेबस देखते हो तो ऊपर आपको तकरीबन 80 से 85 शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है। भारत वर्ष, सभा समिति, वर्णाश्रम, वेदांत, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार या गणराज्य, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद फिर यूनिट शुरू होती है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरह से 10 यूनिट देखने को मिलती है। तो जो वो तकरीबन 84 शब्द आपको देखने को मिलते हैं ऊपर, वो पूरे सिलेबस से निकाल कर लिखे गए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शाते हैं। तो हम उन शब्दों पर भी आगे वीडियो बनाएंगे, और उन 84 शब्दों पर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं बाकायदा डे प्लान बना रहा हूँ कि हमें रोज़ क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ताकि हम जो मार्च में होने वाली सेट की परीक्षा है उसको क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि हमारे पास में और विकल्प नहीं है, हमें या तो जो हमारा नेट का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसकी आंसर की आ चुकी है, उसमें पास होना है, या फिर सेट में पास होना है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कब आएगी पता नहीं, फिर चुनाव वगैरह भी आ जाएंगे तो टालम टोली चलेगी। इसीलिए दोस्तों, यही मौका है ज़िंदगी बनाने का, यही मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। आगे देखिए, सरखेल कनिष्ठ सैन्य अधिकारी, शबनवीस रात्रि लेखक, सिफाखाना अस्पताल, सिलाहदार सशस्त्र सैनिक, भंडारा धाराधिकृत, ये जो कोषाध्यक्ष होता था
वो उसको कहते थे। ये मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी की यहाँ पर बात हो रही है। दशापाराधिक न्याय से संबंधित था। महाछपठिलिक अभिलेखागार से संबंधित था। शौल्किक राजस्व से संबंधित था। और मुहासिबा खातों का निपटारा करने वाला जो अधिकारी था वह मुतालिबा शाही खजाने से मृत व्यक्ति द्वारा उधार ली गई रकम पर शाही खजाने का जो दाव होता था वह मुतालिबा कहलाता था। मुकर्ररा तलब स्वीकृत दावे मुकर्ररा तलब कहलाते थे। तसीहा मनसबदार के दावों के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र तसीहा कहलाता था। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए बेगम कौन होती थी? तो जो शाही स्त्रियां होती थी, जो नवाब सुल्तान उनकी पत्नियां होती थी, उनके परिवार से संबंधित जो महिलाएं होती थी उन्हें बेगम कहा जाता था। और अगाचा या आगा निम्न मूल की शाही स्तर की जो स्त्रियां होती थी उन्हें अगाचा या आगा कहते थे। और घुन्नाची उपपत्नी को कहते थे। और सरारी रखेल को कहते थे। ये सारे शब्द जो हैं ये पूछे जा चुके हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण हैं। अखक अखल बंजर भूमि को कहते थे। बूदो नाबूद कृषित और अकृषित भूमि को कहते थे। इदरात करमुक्त भूमि अनुदानों से भिन्न वजीफा को कहा जाता था। और इमलाक राजा से प्राप्त अनुदान द्वारा धारित कर मुक्त भूमि को इमलाक कहा जाता था। अब हम यहाँ पर देखेंगे जून 2019 के प्रश्न पत्र में जो प्रमुख शब्द पूछे गए हैं ये इस प्रकार से हैं। अगर आपको अभी भी यकीन ना हो तो आप जून 2019 यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये शब्द मिलेंगे। एवान एक स्तंभ युक्त पीथी या गैलरी इसको कहते थे। बारादरी एक स्तंभ युक्त मंडप या पवेलियन इसको कहते थे। काशीकारी टाइल मोजेक और ट्रेवियत एक स्तंभ और लिंटन पर आधारित सिद्धांत लिंटन पर जो आधारित था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जून 2019 में एक क्वेश्चन पूरा किस पर आधारित था? स्थापत्य कला पर आधारित था। ठीक है। अब सूबा जो होता था तरफदार इसका अधिकारी होता था। सरकार का फौजदार अधिकारी होता था। अब अगर आपने इस वीडियो को सीरियसली लिया होगा और इस वीडियो का महत्व आपको समझ में आ गया होगा तो अपने नोट्स उठाइए और पता लगाइए कि परगने के प्रमुख को क्या कहते थे और वतन के प्रमुख को क्या कहते थे, ये आपको बताना है। ठीक है। सूबे का प्रमुख तरफदार कहलाता था और सरकार का प्रमुख फौजदार कहलाता था। अब इसके बाद में देखते हैं दोस्तों हम इसके बाद में देखने क्या है, यहाँ पर से ये वीडियो होता है समाप्त। और अगले भाग में जो कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं उन्हें हम देखेंगे। इस तरह के वीडियोस को मैं ज़्यादा लंबे नहीं बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि इनके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा। आपको नोट्स को अच्छे से पढ़ना है और इनके जो शब्द हैं और अर्थ हैं उनको अच्छे तरीके से समझना है और याद करना है ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको मदद मिल सके। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और सीरियसली लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर यूजीसी नेट की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें तकरीबन 200 से 250 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर पूरे सिस्टमेटिक तरीके से मैंने पूरे इतिहास को समझाने का प्रयास किया हूं एक स्टूडेंट की तरह। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और इन सभी से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप 1 मार्च 2026 को सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम देंगे तो प्लीज़ अब भूल जाइए कि आपके व्यक्तिगत जीवन में और क्या चीज़ें हैं, सोशल मीडिया वगैरह लॉग आउट कर दीजिए और प्रयास कीजिए कि रोज़ आप 10 से 12 घंटे अपनी पढ़ाई को दे सकें और पूरे फोकस के साथ पढ़ सकें। अभी कुछ भी सोचने का वक्त नहीं है क्योंकि अगर आपने अभी जो 2-4 महीने हैं ये आपने अपने जीवन के इस परीक्षा के लिए या फिर अपने इतिहास के लिए न्यौछावर कर दिए तो मैं पूरे दावे के साथ आपसे ये कह सकता हूँ कि आप अपने आगे वाले जीवन में आर्थिक रूप से काफ़ी सुकून महसूस करेंगे। और अगर आपको इतिहास पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ है तो आप और भी ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे।
फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।